जल्दी करो। अरे रूही आ गई, ये ले ये ले ये ले। पर क्या हुआ, तू ऑफिस नहीं जा रही क्या आज? अरे वो मुझे काम है अभी थोड़ा। ये लो अचार, तुम्हें अचार पसंद है ना? पुत्र जी खाओ तो, पराठा ठंडा हो जाएगा। तुम लोगों को क्या हो गया? वो युग भी बिना खाए चला गया आज। जल्दी का छेती कर। हाँ हाँ। रूही ऑफिस चले? वो करण एक्चुअली एक क्लाइंट को ना रिपोर्ट भेजनी है 12 बजे से पहले, तो एक काम करो तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ तो एक काम करते हैं ना, मैं वेट करता हूँ, तुम काम खत्म कर लो फिर साथ में चलते हैं। नहीं, तुम क्या करोगे यहाँ? तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। और वैसे भी इश्मा सो रही है, शायद मनी अंकल को जरूरत होगी ऑफिस में तुम्हारी। हाँ ये भी करेक्ट है। ठीक है देन आई विल सी यू इन द ऑफिस। करण पराठा तो खा जाओ। नहीं पार्टी के साथ मैंने नाश्ता कर लिया। अरे रूही, हाँ मैं गरम पराठे ला रही हूँ और तूने वैसे के वैसे रखे हुए हैं, क्यों नहीं खा रही है पुत्र? खा रही हूँ। अरे काम करो ना, पैक कर दो प्लीज। गरम मिलेंगे क्या पैक करने के बाद? खाओ चलो जल्दी करो। चलो मुझे अभी क्लाइंट मीटिंग के लिए निकलना, बैग लेके आती हूँ। क्लाइंट मीटिंग? अभी तो करण को कह रही थी कि प्रोजेक्ट बनाना है और अब कह रही है क्लाइंट मीटिंग है। पता नहीं क्या होगा इस घर का। अरे आलिया सुनना, मैंने गरम पराठे बनाए, रूही को भी कह रही थी खा ले। सुनो तुम दोनों साथ में खा लो और साथ में ऑफिस चले जाओ। नहीं मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है, वर्कशॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट, आई हैव टू लीव, लेट नहीं हो सकती। पर थोड़ा सा बाद में आके खा लूंगी ना बाद में। लगता है इन लोगों के झगड़े खत्म नहीं हुए। इतने प्यार से बनाती हूँ पराठे लेकिन कोई नहीं खाता इस घर में। बुआ किए पैक? बस 2 मिनट ला रही हूँ। हाँ ये लो। हाँ जल्दी हो गए तुम्हारे पराठे पैक। चलो थैंक यू बाय। सुन मेरी बात, देख मैं जानती हूँ कि करण और युग के बीच में कोई ना कोई टेंशन चल रही है, पर कहीं तुम और आलिया भी तो लड़ नहीं रहे हो? क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे अभी वो आई थी, मैंने उसको कहा तुम दोनों साथ में नाश्ता करके साथ में निकल जाना, तो रुकी भी नहीं, बिना रुके ही चली गई। अब बुआ आपको भी समझना चाहिए ना, जो जैसा होता है वो वैसे ही रिएक्ट करता है। इट्स ओके, इवन आई डोंट केयर, जाने दो उसे। सुन मेरी बात यार, पुत्र ऐसे नहीं चलता है, हम सब एक साथ रहते हैं। एक बात बताई, इशिता को पता चलेगा अगर तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो तो उसे कैसा फील होगा? ये उसे भी तो सोचना चाहिए ना। आप एक काम करो, ये बातें ना उसे जाके समझाओ। अरे मुझे पता है और इसीलिए मैं इशिमा को अब कोई ट्रबल नहीं देने वाली हूँ। उनको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। चलो मैं अभी लेट हो रही हूँ। अरे पर तू सुन, हेलो, तुम हो यहाँ? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम दोनों इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। रूही, मुझे ना तुमसे लड़के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब पता नहीं ये स्टूपिड लड़कों के लिए हमें ये नाटक करना पड़ रहा है जस्ट टू मेक देम फील सिक्योर। पर बस नाटक। आई नो, बस नाटक। पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हमें इतने सिली लड़के मिले हैं जो बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं 24 घंटे। सीरियसली आलिया, आई मीन इन दोनों के स्टूपिड ईगो क्लैशेस के चक्कर में हम दोनों को एक्टिंग करनी पड़ रही है। आई मीन कितनी बचकानी हरकतें हैं ये। आई नो, पर हम कब तक लड़ते रहेंगे रूही? कब तक ये नाटक करते रहेंगे? जब तक इन दोनों को रियलाइज नहीं हो जाता कि ये दोनों एक नंबर के स्टूपिड हैं। जब तक इन दोनों को ये बात समझ नहीं आ जाती हम सब एक फैमिली है। इसमें कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, कोई घर वाला नहीं होता, कोई बाहर वाला नहीं होता। जब तक इन दोनों को ये बात समझ नहीं आ जाती ना आलिया, हमें ये नाटक कंटिन्यू करना ही होगा। आई डोंट नो यार, मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, क्यों ये दोनों लड़ने लगे? सब कुछ तो सही था ना पहले। और मुझे सोच के बहुत डर लगता है कभी कभी कि बाय चांस अगर अम्मा को थोड़ी सी भी भनक लग गई ना तो क्या होगा उनका? अब पापा के बाद युग और करण नहीं है ना जिनको अम्मा को सपोर्ट करना चाहिए। बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं और उनका बस चले ना तो वो हम दोनों को अलग कर दे। पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो ऐसा बोलो भी मत। तभी तो मैंने ये पूरी प्लानिंग की है ना आलिया, ताकि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना है, समझे तुम? Why do you think we are meeting here? ताकि उन दोनों को पता ना लगे। एंड वैसे भी ये फ्लैट खाली था एंड आई थॉट इट्स द बेस्ट प्लेस टू मीट फॉर बोथ ऑफ अस। ये चाबी वैसे भी घर पे पड़ी रहती है। वो चोपड़ा अंकल थे ना, उन्हें ये फ्लैट रेंट पे देना था, तो उन्होंने ये चाबी मुझे दी थी ताकि मैं ब्रोकर को ये फ्लैट दिखा दूं। वो सब ठीक है रूही, पर
पर फायदा क्या हो रहा है इतना झगड़ा करने का, इतना नाटक करने का? इन लड़कों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम सही तो बोल रही हो, लेकिन अब क्या करें आलिया? यू नो व्हाट, आई थिंक हमें कुछ बड़ा करना होगा। पर यही तो प्रॉब्लम है ना यार, कि अगर कुछ कर दे और ऋषिमा को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यू नो व्हाट, तुमने मुझे बहुत ही अमेजिंग आइडिया दिया है। आई थिंक इट्स हाई टाइम अम्मा को इस झगड़े के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अम्मा को इस झगड़े के बारे में पता चला ना तो वही ये झगड़ा सॉल्व कर सकती। तुम पागल हो गई हो क्या आलिया? क्या बोले जा रही हो? अरे एक सेकंड, तुम क्या बोलना चाहती हो कि हम ऋषिमा के पास जाए, इनकी ये बचकानी हरकतें उन्हें जाके बताएं और वो क्या समझेगी? वो भी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है आलिया। अरे आई नो एवरीथिंग, बट ध्यान से सोचो, थोड़ा आराम से सोचो। इतने टाइम से हमने ये सब अम्मा को नहीं बताया है, इसलिए ये चीज इतनी बढ़ रही है। एक बार अम्मा को पता लग गया ना इन सब चीजों के बारे में तो ये झगड़े वहीं पे बंद हो जाएंगे, क्योंकि युग और करण उन दोनों को सच में अम्मा की बहुत फिक्र है एंड वो नहीं चाहते कि अम्मा फालतू में परेशान हो। सो अगर अम्मा को पता चल जाए तो ये सब कुछ सही हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये बात तो सही है कि उन दोनों को ऋषिमा की बहुत फिक्र रहती है। सो इफ ऋषिमा विल कम टू नो तो ये दोनों डर जाएंगे। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट प्लान। और हाँ, हमें कुछ बड़ा करना होगा। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं झगड़े में ये बोल दूंगी कि युग और मैं इस घर में नहीं रहेंगे, हम दोनों सेपरेट हो जाएंगे। नहीं, इतना भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे रूही, हमें कुछ ड्रास्टिक करना होगा। अगर कुछ बड़ा नहीं करेंगे तो इन दोनों को अकल नहीं आएगी। Are you sure? Yes. पता नहीं, मुझे हमें इनको ना ये शौक देना ही पड़ेगा। ट्रस्ट मी। आलिया, हम दोनों के फाइट करने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। झगड़ा उन दोनों का है, फिर हम किस बात पे? हाँ तो रीजन कोई ढूंढ लेंगे ना, टाइम है हमारे पास। अम्मा सो रही है अभी, वो बुआ ने सेडेटिव दिया था ना अम्मा को। So we have time. Just think about something. किस बात पे झगड़ा करें? What? सुबह का 11 बज गया। मेरी तो 7-8 घंटे में नींद खुल जाती, इतनी लेट हो गई आज मैं। मुझे तो रमन को फोन करना था ना, पागल सी भूल गई। क्या है ये? ओफो, सुबह सुबह किस बात का इतना गुस्सा हो रहा है? तेरे रमन को हो क्या गया है? इतने रिस्पॉन्सिबल तो वो कभी भी नहीं थे ना, फिर ये क्या है? फोन अभी तक स्विच ऑफ है, उनका मैसेज भेजा पर एक कॉल तो करना चाहिए ना उन्हें। फोन क्यों स्विच ऑफ करके रखा है? ऐसे में मुझे डर लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। अगर तू बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं? हाँ, हो सकता है ना कि कोई तेरे साथ मजाक कर रहा हो सकता है कि ये मैसेजेस रमन भाई ने भेजे ही ना हो तुझे। सभी कहीं तुम मुझे दूसरों की तरह ये समझाइश तो नहीं देने वाली हो ना कि रमन? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हो सकता है ना ये मैसेजेस भाई ने ना भेजे हो, क्योंकि उन्होंने अब तक तुझे कॉल भी नहीं किया है। अरे पर क्यों नहीं भेजेंगे? वो उन्हें अपने परिवार की फिक्र है, वो हमें बताना चाहेंगे ना कि वो ठीक है, तो वो मैसेज क्यों नहीं भेजेंगे? और कोई और मैसेज क्यों भेजेगा किसी और नंबर से? किसी को क्या पड़ी है हमारे परिवार की? कोई क्यों करेगा ऐसा? It has to be रमन ने ही भेजा है ये मैसेज। शिताब, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस नंबर से मैसेज आया वो नंबर भी तो भाई का नहीं है ना। क्योंकि रमन अभी बिजी है इसलिए फोन नहीं कर पाया। पर मणि, ईशु, मैं अभी कमिश्नर से मिलकर आया हूँ और कल तुम्हें जो मैसेज आया था उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया उन्हें। तो क्या बोला उन्होंने? रमन किसी प्रॉब्लम में तो नहीं, क्योंकि मैसेज किया और मोबाइल बंद है उनका। नहीं ईशु, ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट वरी। इनफैक्ट कमिश्नर का मानना है कि रमन एकदम सेफ है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होता जैसे कि किडनैपिंग तो फिरौती की कॉल तो आ ही जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका मतलब वो सेफ है, राइट? देखो ईशु, और ऐसा हो सकता है कि कोई जानता हो कि रमन यहाँ नहीं है और मजाक किया हो तुम्हारे साथ, ये मैसेज भेज दिया उसने। ये क्या बात कर रहे हो तुम मणि? और किसी को क्या मिलेगा ऐसा करके? देखो ईशु, मैं नहीं जानता हूँ ये, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ऐसा अगर कोई है तो हमें पता चल जाएगा। पुलिस वो नंबर ट्रैक कर रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि रमन सेफ है एंड दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट।
You're right. Thank God तुमने बोल दिया मणि। अभी तक मैं पता है इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी, मुझे लग रहा था कि रमन किसी परेशानी में फंसे हुए हैं। चलो खैर, सॉरी सिमी, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई ना। एक काम करें, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर साथ में मिलके चाय पीते। गुड आइडिया। मैं आती हूँ। मणि थैंक्स यार, तुमने आके सब संभाल लिया। आजकल इशिता से ना कैसे बात करो कुछ समझ ही नहीं आता। वो इतनी जल्दी एग्रेसिव हो जाती है। अभी तुमने देखा ना कितना गुस्सा कर रही थी। उसे कैसे तसल्ली दो, क्या करो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। देखो सिमी, इट्स ओके, मुझे थैंक मत करो प्लीज। हम सब इसी प्रेशर में हैं कि इशू को काम कैसे रखे ताकि वो ज्यादा सोचे ना। अच्छा तुम बैठो, मैं कॉफी चलेगी? हाँ प्लीज प्लीज, और कुछ खाने के लिए दी, मैं आज नाश्ता करके नहीं आया। मुझे सच सच एक बात बताओ, आज शगुन तुम्हारे साथ नहीं आई है। इज एवरीथिंग ओके? हाँ एवरीथिंग ओके। ठीक है, मैं कॉफी लाती हूँ। थैंक यू। कॉफी। थैंक यू। मणि एक बात पूछूं, शगुन तुम्हें कभी बिना ब्रेकफास्ट करे घर से जाने नहीं देती है, और आज तुम ऐसे ही आ गए। क्या चल रहा है, प्लीज मुझे बताओ। यू कैन शेयर इट विद मी। सिमी, एक्चुअली शगुन और मेरे बीच में आज सुबह लड़ाई हो गई। हाँ वो समझ नहीं पा रही है, बस जिद लगाए हुए है। क्या? वो चाहती है कि इशू को सब कुछ बता दे। उसे लगता है कि इशू सब हैंडल कर लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इशू को टाइम देना होगा। वी शुड नॉट रश। हाँ मैं जानता हूँ शगुन इशू की भलाई चाहती है, लेकिन अगर हम अभी इशू को कुछ बताएंगे तो वो टूट जाएगी। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और मैंने उसे झूठ कह दिया कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं यहाँ आ गया। मैं समझती हूँ तुम जो कह रहे हो, एंड आई टोटली सपोर्ट यू इन दिस। क्या हुआ? किस बात के सपोर्ट की बात हो रही है? इशिता, वो बैठो ना तुम। मैं मणि को कह रही थी कि वो जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ भी हो जाए, मैं मणि को पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगी। अच्छा आप लोग बैठो, मैं पराठे बना रही हूँ। पराठे खाएगी ना? हमारे पराठों का तो जरूर बहुत सपोर्ट है। मैं हेल्प करूं? अरे नहीं, आप दोनों प्रोजेक्ट डिस्कस करो, मैं फटाफट बनाती हूँ, फिर साथ में खाएंगे। अब मैं देखती हूँ। हाँ। अरे आइए ना प्लीज, वेलकम। इशिता, मणि, अरिजीत जी आए। अरिजीत, वाओ, कॉफी की अच्छी स्मेल आ रही है। आपको चाहिए मैं लेकर आऊँ आपके लिए? इफ यू डोंट माइंड। श्योर, प्लीज हैव अ सीट। हेलो, गुड मॉर्निंग। बैठो ना प्लीज। हाय मिस्टर मणि। मॉर्निंग। हेलो। आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। नहीं, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मुझे लगा था कि इशू को रेस्ट करना चाहिए, इसलिए काम करने मैं भी यहीं आ गया। और इसीलिए मैं भी बिना इन्फॉर्म किए आ गया। एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। I mean, मेरे पास एक आइडिया है, बट देन प्लीज आप हिचकिचाइए मत, खुल के बताइए अपना आइडिया। रमन ने वैसे भी हमेशा अपने बिजनेस पार्टनर्स को फैमिली की तरह ट्रीट किया है, सो डोंट हेजिटेट। मैं ये सोच रहा था कि हम इस प्रोजेक्ट को एक ग्रैंड ओपनिंग देते हैं। आफ्टर ऑल मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिला इस प्रोजेक्ट को। ये ग्रैंड ओपनिंग हम दिल्ली में ही रखते हैं, ताकि दिल्ली के सारे बड़े मिनिस्टर्स को बुला सके, शोर शराबा कर सके। एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है। इन्वेस्टर्स को, मिनिस्टर साहब को, उन्हें भी थोड़ी तसल्ली मिलेगी, अच्छा लगेगा उन्हें, है ना? थैंक्स। अब सिमी जी, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? अब नहीं, यू कंटिन्यू। एक्चुअली मुझे किचन में कुछ काम है, मैं पराठे बना रही हूँ। आप लोग कंटिन्यू करें, मैं वहीं से सुनती हूँ। ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, उनके टॉप नॉच बिजनेसमैन को भी बुलाना चाहिए। देन देयर शुड बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आने चाहिए। इट शुड बी ग्रैंड। आपको क्या लगता है मिस्टर मणि? मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड आइडिया। इनफैक्ट मैं अपने बिजनेस सर्कल से भी टॉप हेड्स को इनवाइट करूंगा। ये सब इतना नॉर्मल क्यों बिहेव कर रहे हैं? इशिता को मेरा मैसेज मिला या नहीं? अगर मिला तो कोई कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? इतना कूल कैसे हो सकते हैं सभी लोग? और इस बात का कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। अच्छा आप लोग बात करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मिस्टर मणि, अभी बोलते बोलते मुझे रियलाइज हुआ कि हम जब ये प्लान कर रहे हैं तो मिस्टर भल्ला तो नहीं है, तो क्या इशिता जी ये सब कुछ कर पाएंगी? I mean, विल शी बी ओके? मतलब हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? हाँ मिस्टर सक्सेना, सब ठीक होगा। There's nothing to worry about. Actually, इशू को ये लगता है कि रमन किसी काम से बिजी है,
इसलिए वो घर नहीं आ पा रहा है। इनफैक्ट कल किसी ने रमन के नाम से उसे मैसेज भेजा है। वो तो थैंकफुली हम सब वहां थे, सिचुएशन संभाल लिया, अब सब ठीक है। पता नहीं किसी को इतना भद्दा मजाक करके क्या मिलता है। आ जाइए आप लोग, पराठे बन गए हैं। ठीक है Sure. चलिए। जस्ट मिनट। ओह गॉड, अर्जेंट मैसेज ऑफिस से, आई हैव टू लीव। आपके पराठे पेंडिंग। थैंक यू फॉर द कॉफी। बाय। सी यू। या। मैं इशिता को इतना खुश और शांत नहीं देख सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ओह गॉड, थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं, दरवाजा खुला हुआ था। हाँ, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इनके बीच खुसुर बुसुर क्या चल रही है? ऊपर से नीचे आए, कहां से आए ये? कोई बात तो जरूर है। अच्छा सुनो, अभी तुम फटाफट घर जाओ, ठीक है? और जैसे एक्टिंग कर रही थी ना वैसे ही शुरू कर दो। मैं भी काम करके आती हूँ ऑफिस में, और फिर फटाफट ना हम लोग शाम को वो ड्रामा शुरू कर देंगे शिमा के सामने। मैं चलती हूँ अब। अच्छा सुनो, ये चाबी ले जाओ, और वो जो की होल्डर है ना घर पे, उसके जिस बाजू में जैसे रखी हुई थी ना चाबी, वैसे ही रखना आलिया, ठीक है? हाँ, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग वहाँ सीक्रेटली ऐसे मिल रहे हैं। किसी को भी शक पता नहीं चलेगा। डोंट वरी, मैं वैसे ही रखूंगी। ओके, मैं अब चलूं? चलो ठीक है, चलो मैं अब निकलती हूँ। क्या वो जो तुमने बात बोली थी ना कि तुम और योग घर छोड़ के जाने वाले हो, वो पक्का बोलना। आई थॉट अबाउट इट, आई थिंक तुम्हें वो बोलना ही चाहिए। वो ट्रिगर करेगा, पता है दोनों को। आई नो, ये प्लान बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ करण को। वो मुझे और युग को ना घर से जाने नहीं देगा। वो अम्मा को परेशान नहीं देख सकता। सो आई नो दिस प्लान विल वर्क। आई जस्ट होप सो। अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, मैं भी काम करके Okay, आती हूँ। bye, जल्दी जाओ, बाय। अच्छा, तो ये दोनों मेरा प्लान बर्बाद कराने के चक्कर में हैं। मुझे लगा था युग और करण के बीच झगड़ा बढ़ेगा तो वो दोनों अलग हो जाएंगे, फिर इशिता को तोड़ना और भी आसान हो जाएगा। और ये दोनों मूर्ख लड़कियां उन दोनों के बीच में पैचअप करवाना चाहती है, मेरा प्लान बर्बाद करवाना चाहती है। कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। हेलो सुन, कितनी गर्मी है ना। अरे शिवा, पता है आपको बाहर कितनी गर्मी हो रखी है? मैं तो बस बारिश का वेट कर रही उधर हूँ। बैठ, मैं तेरे लिए जूस ले आती हूँ। नहीं आप बैठो ना, मैं करती हूँ। अच्छा ठीक है, करण के लिए भी ले आना। हाँ थैंक यू। बस 2 मिनट में लगे। हेलो शिमा। हाय। हाय। आज कितनी गर्मी हो रही है बाहर। रूही पुत्र, युग को भी दे देना जूस। इस घर में लोग खुद भी अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू। रूही, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम, करण, योग तीनों मिलके ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। वेल मिलकर तो नहीं है शिमा, क्योंकि हम बस अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं ऑफिस में। आफ्टर ऑल आपने युग को बॉस बनाया है तो हम कर भी क्या सकते हैं? हम बस उसके ऑर्डर्स फॉलो करते रहते हैं, और क्या। रूही, तुम कितना अच्छा मजाक कर लेती हो, और युग की क्यों टांग खींच रही हो? वैसे रूही, तुम्हें ओवर रिएक्ट करने में बहुत मजा आता है ना। पता मैंने एक चीज नोटिस की है, जब से अम्मा ने युग को प्रोजेक्ट हेड बनाया ना, पता नहीं तुम दोनों बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने लग गए हो। मैं और करण युग से क्यों इनसिक्योर होंगे? आलिया, हमारे ना इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। और वैसे भी जो तुम ये ओवर रिएक्ट करने की बात कर रहे हो ना,
आई थिंक वो मैं नहीं, वो तुम करती हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ सच बोलती हूँ आलिया। एंड आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि करण ना युग से बहुत ज्यादा केपेबल है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।